राम राम, जय हिंद। बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बारे में, और हम बात करेंगे कि ये जॉब है कैसी, जॉब प्रोफाइल के बारे में। सबसे कहा जाता है कि अपने स्टेट के अंदर अगर तुम बहुत ज़्यादा तुमने पढ़ाई नहीं करी है और पढ़ने में तुम बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं हो, मतलब देखो यार, ये बातें कहने की होती है कि सब बराबर होते, कोई बराबर नहीं होता है। किसी की सोचने समझने की क्षमता तेज होती, किसी की कम होती। हाँ, अब मेहनत करके तुम कर सकते हो तो वो बात अलग है, लेकिन पहले से इनबिल्ट कुछ लोगों में होती है प्रॉब्लम कि उनको देर से समझ में आता है, कुछ को जल्दी समझ में आ जाता है। ये बातें एक्सेप्ट कर लोगे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अगर तुम अपने स्टेट के अंदर चाहते हो जॉब, ठीक है, कि अपने स्टेट के अंदर भी है और इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, ठीक है, और अपने आसपास के किसी ज़िले में नौकरी मिल जाएगी, तो उस अकॉर्डिंग ये सबसे बढ़िया जॉब है, ठीक है। दरोगा की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसके एक तो कोई एक सिंगल हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारा सिर्फ यही काम है। सिंगल चीज़ें डिफाइन नहीं होती कि तुम्हें थाना ही संभालना है, किसी की तुम्हें गार्ड में लगा दिया जाएगा, या फिर गार्ड का मतलब होता है किसी की प्रोटेक्शन में, ठीक है, या फिर तुम्हें किसी मान लो कोई विधानसभा है वहाँ पे लगा दिया जाएगा, या फिर कोई स्पेशल है कहीं पे कुछ होना है इवेंट वहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा कोई काम एकदम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये अच्छी है, जो काम होगा तुम्हारा, देखो हैक्टिक तो होता है, हैक्टिक तो होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों की कुछ बात कर रहे हैं, क्योंकि यार तुम लोग तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चीज़ों की बात करेंगे। तुम्हारा शेड्यूल हैक्टिक तो होगा। हैक्टिक का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इस तैयारी में तुम्हें जो मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता है वक्त, अधिकतर तो थाने में रहता है चीज़ें, लेकिन बहुत बार चीज़ें बदल जाती हैं, कहीं और तुम्हें भेज दिया जाएगा, कहीं और भेज दिया जाएगा, चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन अगर तुम्हारे एक जिला है तुम्हारा, वहीं पे तुम्हें घुमाया फिराया जाएगा, उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस हाँ, इसके बाद अगर तुम कुछ तैयारी करना चाहते हो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें पैसा, तो अगर हम पैसे की बात करें तो अप्रॉक्स 30 के, मतलब 27-28 हज़ार ट्रेनिंग टाइम पे 26 से 28 हज़ार के बीच में मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर 8 महीने 10 महीने कर ली जॉब, 1 साल 2 साल कर ली, तो वो 35 से 40 के बीच में भी हो जाता है। तो एक मतलब देखो, एक हम अगर तुम्हें आइडिया दें, कोई तुमने बढ़िया जॉब करी मान लो, ठीक है, तुम दिल्ली में तुम्हारा हो गया, दिल्ली में तुम रह रहे हो, बेंगलोर में रह रहे हो, कोलकाता, पुणे, भारत की किसी दूसरी जगह रह रहे हो, ठीक है। अब वहाँ पे देखो, कानपुर, लखनऊ, ये सबसे सस्ते शहर हैं अपने, सबसे सस्ते शहर। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, मतलब कि अगर रहना सहना हमें गुजारा करना है तो उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 2-4 हज़ार में आपको रूम मिल जाएगा, ठीक है। 3-4 लोग हो तो 15-20 हज़ार में एक फ्लैट ले सकते हो आराम से, 3-4 लोग आराम से रुक जाओगे। खाने पीने का इतना कुछ अपने यहाँ खर्चा होता नहीं, कन्वेंस इतना सस्ता है, मेट्रो हर जगह है अपने यहाँ। तो यहाँ पे फ़ायदा ये है कि हमें जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। और अगर दिल्ली निकल जाओ तुम, पुणे, कोलकाता, बेंगलोर, कहीं पे भी निकल जाओ, मान लो सीजल से कोई जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 10 से 15 हज़ार तुम्हारा सिर्फ रेंट लगेगा। वहाँ पे खाने की चीज़ों को भी बहुत महंगा है, कन्वेंस बहुत महंगा है, तो तुम्हारा ऑन एन एवरेज चीज़ें वही लगभग आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब अगर तुम उस चीज़ को हटा दो, और वो भी हैक्टिक जो होता है मॉल, वो कभी कभी होता है, ये नहीं कि रोज है तुम्हारी ऐसी तैसी करे पड़े, नहीं, कभी कभी की बात अलग है, बाकी टाइम पे तो ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है, सैलरी ठीक है ना। घर के पास अगर हो, मान लो तुम कानपुर से हो, लखनऊ तुम्हें मिल गया, झांसी, इटावा कहीं मिल गया, तो घर के तो बहुत पास हो, कभी भी आ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ फैसिलिटी है जो तुम्हें मिलती हैं, और कुछ चीज़ें बढ़िया भी हो जाती हैं। राम राम, जय हिंद।